है फंसा हुआ सवाल तो करो। भट्ट साहब आज बैठे हुए हैं और मूड में हैं। मुदस्सर चीमा जी, बाबा जी, आज तबीयत कुछ नसार लग रही है जी भाई। बुखार हुआ हुआ, नज़ला भी हुआ हुआ। कोरोना हो गया। भट्ट साहब आपके होते कोरोना नहीं हो सकता। अच्छा जी, हाँ, आपको देख के कोरोना भाग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे प्यारे मोहसिन भाई हो ना, दुआएं करने वाले। बाबा जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बासत भाई आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, बुखार होया है। जितने भी मेरे पीजन्स लवर ब्रदर्स और फ्रेंड्स हैं उन भाइयों से वकार अली। रिक्वेस्ट है जी, मेरे बाबा जी के लिए दुआ करें जी। अल्लाह पाक उनको शेख अच्छी उमर सेहत भाई, दे। उनकी आज बाबा जी तबीयत थोड़ी नाइस जी। ख़राब है, फिर भी आज लाइव आए हैं, उनकी मेहरबानी। कासिम अलीम जी, सलाम जी, क्या हाल है? गोंदल साहब जी, अल्लाह का शुक्र है जी। राजा हारून आसिफ जी, बाबा जी, जो मादियाँ अंडे नहीं देती। अच्छा भाई, मैंने ना मादियों के बारे में ना दो बातें पहले बता दी हुई थी कि सबसे पहले तो मादियाँ जो होती है ना, वो कमज़ोर इसलिए हो जाती हैं कि उनके जो है ना अपना यार। हेलो हेलो, उधर जाके कर लो जी गल्लां करनी जगह जगह। जी जी चलें, आप बात करें। मादियों के बारे में मैंने दो पहले बातें बता दी हुई थी कि मादियाँ जो आपकी हैं उनको पहले डिवॉर्म कर लो आप। डिवॉर्म यानी कि पेट के कीड़े साफ़ कर लो। कोई भी अच्छी मेडिसिन है पाकिस्तान में, उसे पेट के कीड़े साफ़ कर लो। दोनों चीज़ें पंसारी से मिलती हैं। एक मिलती है फटकरी, ठीक है जी। फटकरी ला के उसको फ्राई पैन में डाल के उसको खिल कर लो, उसका पाउडर बन जाएगा। ज़ीरो वाले कैप्सूल भर लो और रात को ना डेली एक कैप्सूल मादी को दिया करो, हाफ उसको भर लो, ठीक है। उससे मादियाँ 10-12 दिन देने के बाद जोड़े में लगाओ, इंशाल्लाह अंडे देने शुरू हो जाती हैं। नहीं तो पीली कोडियाँ मिलती हैं, इसको हम सिपी बोलते हैं, शेल्स सिपी जी। सत्ता वकार राजपूत जी, वालेकुम सलाम आपका भजन, और आपका डबल वालेकुम सलाम। पिछली दफ़ा आप नाराज़ हो गए थे कि सलाम का जवाब नहीं दिया। तो वो पीली कोडियाँ लेके ना, उसको भी आप चूल्हे पे रख के जो था ना, तवे पे रख के थोड़ा खिल कर लो तो वो थोड़ी ना नरम हो जाती हैं। उनको कूट के पाउडर कर लो आप, ज़ीरो वाले कैप्सूल भर लो, वो रात को मादी को एक कैप्सूल दे दिया करो। ये दोनों चीज़ें समझ लो कि एक एंटीबायोटिक और दूसरा कैल्शियम है, ठीक है। कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो, विटामिन डालो, कैल्शियम डालो। अगर जो साहिब इस्तात नहीं रखते, नहीं ख़रीद सकते, तो उनके लिए बड़ी आसान चीज़ है, थोड़ा सा चूना ले लो, ठीक है। ये जो सफ़ेदी नहीं करते, ये वाला चूना, थोड़ा सा चूना ले लो, ज़ीरो वाली चिप्स ले लो, नहीं तो ईंट का पाउडर ले लो, ठीक है। गाची सस्ती चीज़ है और सबसे ज़्यादा मिनरल उसके अंदर है, ठीक है जी। गाची ले लो, पीस के डाल लो। कोयले वो लेने हैं जिसके अंदर लकड़ी हो, लकड़ी का कोयला, ठीक है जी। उसका पाउडर करके बीच में डाल दो। काला नमक डाल दो, काला नहीं ले सकते, सफ़ेद डाल दो। मोटी लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो। ये मिक्स करके ना मसाला खुडे के अंदर रख दो। ये सस्ता तरीन है कि कोई 1000, 2000, 1200 रुपये की किलो ग्रेट ले, ठीक है, वो उसके बारे में नहीं है, गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। और सबसे एक बड़ी चीज़, ये जो बर्गर वगैरह बेचते हैं ना, ठीक है जी, या कोई केक वगैरह बनाते हैं बेकरीज वगैरह वाले, तो उनके पास ना अंडे के छिलके बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो अंडे के छिलके ले आओ और उनको ना अच्छी तरीके से ना धो के ना उनके अंदर से झिल्लियाँ निकाल लो और अंदर जो उनके गंद वगैरह है वो साफ़ कर लो। उनको खुशक करके उनको पीस लो, पीस के इसका पाउडर कर लो, और वो पाउडर कबूतरों को लाजम डाला करो। सबसे हैवी ड्यूटी कैल्शियम कबूतरों के लिए ये है और नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितना मर्जी कबूतर खाए।
देखें, मेरी बात छोड़ दें, जो कबूतरबाजी के जिनको इमाम कहा गया, मेकर कहा गया कबूतर बनाने वाले काबिल उस्ताज़ा, क्योंकि आपकी मेरी बात इतनी जो थी वो नहीं अकाउंटिंग करेगी कि जो कि सारी दुनिया, हरीफ भी और दोस्त भी, पार्टी भी और पार्टी के बगैर भी जो लोग बात करेंगे ना, तो मियाँ साहब कहते हैं कि जब भी मैं करार देता था ना, जब भी मैं करार देता था तो देता मादी का था, अगर नर दूंगा तो नस्ल बिगड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नस्ल जो थी वो नर से चलेगी। क्रास मादी का देंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी कि आपको ये चाहिए कि आपकी जो मादी लगा रहे हो ना पेयर में, वो आपकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। खुली दुम की कबूतरी ना लगाओ जोड़े के अंदर, कोशिश करो बंद दुम की लगाओ, पल्ला दराज लगाओ, अच्छा खूबसूरत पल्ले की कबूतरी लगाओ, ठीक है, बगल बड़ी की लगाओ, तो कबूतर की जितनी ऐप है ना उनको मादी छुपा देगी। हालांकि बीज तो नर का आना है। एक वो मिसाल है कि कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, ठीक है ना, तो कोशिश ये करनी है कि जो बेटा निकालना है ना वो बाप से गोरा निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? जिस वक्त हम परफेक्ट कबूतर लगाएंगे, फीमेल जो थी है उसका इंतखाब बहुत अच्छा करेंगे, हम परफेक्ट फीमेल लगाएंगे, तो मेल की अगर टेल खुली भी है ना, आप तजर्बा करके देख लो साहब दोस्त भाई ना, तो वो बच्चों की दुम बंद कर देगी फीमेल। अगर फीमेल कोलदुमी है ना, जितना मर्जी परफेक्ट कबूतर हो, बच्चे कोलदुमे ज़्यादा निकलेंगे, कोई उनमें परफेक्ट निकलेंगे जो बाप की तरफ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जो है कोलदुमे निकलेंगे। तो हमने प्रेफर उस चीज़ को देनी है, मानना हमने उस चीज़ को है जिसको वोट ज़्यादा डले, तो वोट उसी को डलेंगे जो परफेक्ट चीज़ होगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ कि यार देखो, बहुत सारे मैंने दोस्तों को, उस्तादों को सुना जी ब्लड बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं भी मानता हूँ। अब ब्लड बहुत बड़े का कबूतर है, दुम उसकी ऐसे कोलदुमी हो गई है, परों में इसके खला आ गई है, बगल उसकी छोटी कर दी है, हड्डी उसकी ख़राब कर दी है, अब कैसे उड़ेगा वो? अब तो नहीं उड़ेगा वो। तो दोस्तों भाइयों, ब्लड बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लड मेन चीज़ ही ब्लड है सबसे पहले, कि उसके अंदर खून तो ऐसा होना चाहिए ना, तुखम तो ऐसा होना चाहिए कि जो उड़ने की सलाहियत तो रखता हो। बाकी जितने लवादमात है ऊपर से, अगर वो पूरे नहीं करेंगे ना तो कबूतर नहीं कामयाब होगा। वो कैसे? उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ। जो उस्ताद कहते हैं ना, ब्लड 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 ब्लड, सब कुछ ही ब्लड, उनको ये पूछो ज़रा कि कभी किधर देखा है किसी छत के ऊपर इतने खुले जोड़ के और 11 के 11 कबूतर शाम को बैठ रहे हों, और दुमे उनकी ऐसे कोल दुमे हों, बगलें उनकी छोटी हों, पर से पर उनका ना मिल रहा हो, बदगोश्ती हुए हों, तो फिर उधर उनका ब्लड 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 किधर चला जाएगा? वो जो तकरीरें करते हैं, इतनी बड़ी तकरीरें बांधते हैं ब्लड लाइन की, वहाँ पर जाके बिल्कुल हर चीज़ फेल हो जाएगी आपकी। देखिए, अगर हम मार्केट से जाके कबूतर परचेज करके लाते हैं तो हमने, हमारे पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे हमने उसको टीका लगा के उसका खून पहले चेक करवाना लेबॉर्ट्री में जाके कि जी ये उस नस्ल का खून इसमें है या नहीं है। ये लोग आप लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं और कुछ भी नहीं है करने वाले। क्यों? खुद उनके पास कोलदुमे है ना, बेचने होंगे, कोलदुमे हैं, बगले छोटी हैं, जोड़ खुले हैं, तो वो ब्लड लाइन क्या है कि आप लोगों को पागल बनाना है, बेचने हैं। अगर तो परख नाम की कोई चीज़ नहीं है परिंदे के अंदर, ये चीज़ें नहीं है, तो फिर क्यों ये तमाशा लगाते हैं उस्ताद? क्यों लोगों के घरों में जाकर उनको फुद्दू बनाते हैं? हर कबूतर को पकड़ पकड़ के क्यों देखते हैं? ऐसे खुड्डे में बैठते हुए देख ले। इतनी इनको ब्लडों की इनकी है कि जी इनको बड़ा ब्लडों के बारे पता है और ब्लड बड़ी होता है जी, तो फिर क्यों पकड़ते हैं? फिर वहाँ पे क्यों तज़किए अपने निकाल रहे होते हैं, ऐ बड़ा चंगा है तो ऐ माड़ा है। तो जेकर कोई परख ना आदि कोई चीज़ ही नहीं की बिच, किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो ये पकड़ते क्यों हैं? क्यों तमाशा लगाया हुआ बिला वजह का? तो भाइयों,
अपना किबला दुरुस्त रखो, अपनी लाइन से मत सीधी पकड़ो, ठीक है। जो कोई बात, मेरी कोई बात जो सही है वो परफेक्ट ना समझो, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरे उस्ताज़ा कराम भी बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी उस्ताज़ा कराम कर रहे हैं सुनो, सारों को सुनने को पैसे तो नहीं लगते। फिर जाके अपने खुडे में प्रैक्टिकल करके देखो कि यार जो बाबे सिकंदर ने बात बताई थी वो ठीक थी या गलत थी, या कोई भी उमर जैद बकर कोई भी कोई बंदा बात कर रहा है, वो बात जो आपको बता रहा है वो परफेक्ट है या गलत है। मैंने तो जो बातें कबूतरबाजी में है ना वही बतानी है और वही करनी है कि जो मैंने देखा, बंद जोड़ का कबूतर देखा, हड्डी जोड़ का फासला काम देखा उड़ते हुए का, ठीक है जी। पर एक अच्छे खूबसूरत पर का कबूतर, बगल बड़ी का कबूतर देखा, परों की चढ़ाइयाँ बहुत अच्छी देखी, मैं तो वही बात करनी है। मैंने तो नहीं कोई दूसरी तीसरी बात करनी। मैंने तो नहीं कहना कि फ़लानी नस्ल का उड़ता है, फ़लानी नस्ल का उड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ हर नस्ल उड़ती है, बेशक सियालकोटी हो, बेशक कसूरी हो, टैडी ना हो, ठीक है जी, सब उड़ते हैं। जिनके पास टैडी नहीं है वो भी चैम्पियन बनते हैं, जिनके पास टैडी है वो भी चैम्पियन बनती है। तो फिर फ़र्क तो कोई भी नहीं ना रहा। फ़र्क वहाँ पर जाकर निकलेगा जब आप कबूतर पकड़ के देखोगे, वहाँ पर फ़र्क निकलेगा पक्का। फ़र्क क्या निकलेगा कि कबूतर जो होते हैं ना जी, उनकी हड्डी जोड़ पर वो कई का भी हो एक जैसा ही निकलेगा। हाँ, स्टाइल थोड़े से चेंज निकलेंगे इलाके के हिसाब से। किसी के पास इस तरह का पर उड़ता है, ये देखो 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता हुआ। किसी का इस तरह का कुंदा उड़ता है 9वां 10वां बराबर 8वां के क्लोज। किसी का 10वां थोड़ा सा ऐसे अंदर होता है, इस तरह का पर होता है, वो उड़ता है। ये इलाका ही होता है। किसी के पास ज़्यादा चौड़े सीधने का कबूतर काम करता है, किसी के पास थोड़े कम सीधने का काम करता है। बनावट देखनी है कबूतर की। जहाँ पर हवाएं तेज़ होगी वहाँ पे दुम छोटी के कबूतर ज़्यादा काम करेंगे। जहाँ पर हवाएं कम होंगी वहाँ पर थोड़े से कोल्दों में जो कबूतर होंगे ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, खड़े होके उड़ेंगे, बहुत ऐसे तितलियों की तरह उड़ते रहेंगे। ये फ़र्क है। बाकी जो ज़्यादा उस्तादी और चलाकी है, ठीक है ना जी, वो उस्तादी चलाकी जो होती है ना कबूतर बेचने की वजह से ही है। ओ जी ये मारफा दी गल्लां ने दसांगे वाह रे वाह, दसांगे लाई रखो टरक दी बत्ती मगर। लो जी मैं कैमरे का रुख मोड़ता हूँ भट्ट साहब की तरफ। भट्ट साहब 254 बंदे इस वक्त आपको वाचिंग है, ठीक है जी। हाँ जी भट्ट साहब जी जनाब। सब व्यूवर्स को आपकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी तरफ से सब भाइयों को जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अच्छा भट्ट साहब जी। आप अपना फ़ोन ज़रा काइंडली अब थोड़ा बंद कर लें। ले जनाब, बंद कर दिया। आप क्लियर नहीं आ रहे हो। मैं हमेशा ही क्लियर नहीं आता। अच्छा क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं क्लियर आते? मैं जरा नहीं अब इधर से क्लियर आ रहे हैं आप। भट्ट साहब आपको भट्ट साहब भी देख रहे हैं लाइन वाले। मेहरबानी है उनकी जनाब, अगर वो देख रहे हैं हमें तो। अच्छा जी, हाँ जी, सलाम दे दे उनको भी। मानी साहब भी देख रहे हैं आपको, यूके से अपना भाई है छोटा। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब पहली बात, आज हमने बात स्टार्ट की है ब्लड लाइन से, अच्छा ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि खाली कबूतर के अंदर ब्लड लाइन होनी चाहिए या बाकी भी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए? ब्लड लाइन होनी चाहिए कबूतर में, ज़रूरी है। खून का पता होना चाहिए, क्या खून है किसका खून। ठीक है जी। लेकिन उसके साथ साथ सारे पॉइंट्स जो हैं सारे बाबा जी वो पूरे होने चाहिए। तो हमारी नज़र में तो यही चीज़ है ब्लड लाइन के साथ साथ। लेकिन ये है कि ब्लड लाइन का पता होना चाहिए कि ये कौन सी ब्लड लाइन है।
सर मैं यहाँ पर आपकी एक बात को जी जी कता कलामी के साथ कोई नहीं, बात करें ना। जो साजा कराम खाली ब्लड लाइन को प्रेफर देते हैं और कबूतर का कोई चीज़ नहीं, ना वो बात करते हैं ना कोई, आप उसके मतलब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ आप अगर कहें कि ब्लड लाइन के ऊपर ही जाए बंदा, सिर्फ वही चीज़, जी ये फलां का पुत्र है, उसका खून है, तो इसको इसके साथ लगा दें या उसको इसके साथ जोड़े लगा दें तो ये काम हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। खून को जो है ना ट्रांसफ़र करके अच्छे कबूतरों में, यानी उनके पॉइंट्स वगैरह देकर, साथ में उनके सब चीज़ें काउंट करती हैं, सिर्फ ब्लड लाइन नहीं है। यानी कबूतर को सारे पॉइंटों में पूरा होना चाहिए, तो फिर ही एक मुकम्मल जो है ना आप अच्छी ब्रीड जो है बना सकते हैं, अगर आपको समझ हो तो फिर। अच्छा, जी अब ये सारे न्यू कमर, सपोज मैं समझ लो मैं न्यू कमर हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कबूतरबाजी में ना, ठीक है, मैं बाजार गया हूँ, मुझे तो कबूतर का भी नहीं पता कि कबूतर की ABC क्या होती है। अब मैं उसको किस चीज़ पे कबूतर को पकड़ के लाऊंगा जब मैं उसका जानता ही नहीं हूँ ब्लड लाइन? तो बाबा जी, पहली बात मैं आपको एक बताता हूँ कि ये तो आप भी कहेंगे, चाहे किसी को भी नहीं पता ना, हर आंख में कबूतर उड़ता है। बिल्कुल उड़ता है। बस ये चीज़ पहले अपने व्यूअर्स को बता दें कि हर आंख में कबूतर उड़ता है। आप एक छत पे चले जाएं, उसका आखिरी कबूतर देखें, उसकी आंख और होगी, ठीक है। दूसरी छत पे जिसका आखिरी कबूतर बैठा है, उसके पास चले जाएं, उसकी आंख और होगी। तो फिर आंख में डिफरेंट हो सकता है ना जी, लेकिन ये है कि उसमें एक ऐसे पॉइंट को आपने पकड़ना है जो अगर के वो कबूतर में नहीं होगा ना, तो वो कबूतर आपको आखिरी परवाज़ नहीं दे सकता। आखिर की परवाज़ जो होगी ना, वो दोनों छतों पे, जिन छतों पे आपने देखे हैं कबूतर, उनकी आंखें अलग-अलग है, लेकिन उनकी एक चीज़ जो है ना, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगी। बट सर वो बताए, वो काउंट करता है जी उसका जिस्म, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उस कबूतर का। वेल डन, वेल साइड, ठीक है। वेल साइड। चाहे कबूतर इतना है जी, साइज में, अब आपको हाथ से ही बता सकता हूँ ना, सही है। चाहे कबूतर इतना है, हाँ जी, चाहे कबूतर इतना है, ठीक है। ठीक है। ये भी कबूतर शाम को बैठा हुआ है और ये भी कबूतर शाम को बैठा हुआ है। आप इन दोनों कबूतरों को पकड़ के चेक कर लें, जी जी, इनकी आंखों में, इनके परों में, इनके पंजों में, इनकी दुम में, इनकी हर चीज में फर्क होगा, लेकिन इनका बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का एक ही होगा। क्या बात है, क्या बात है। हड्डी और जोड़ दोनों के एक जैसे ही हों, यानी उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। उसमें कंप्रोमाइज नहीं। और इंशाल्लाह ताला ये एक जगह नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। ये मेरा ख्याल है 22 साल से यही देख रहे हैं और यही कबूतर सामने आ रहे हैं। जिन कबूतरों को अल्लाह ताला ने ये चीज़ बख्शी हुई है ना, वो ही कबूतर अपने मालिकों का नाम कर रहे हैं। तो कोशिश करें इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो देखें जी, इंसान गलतियों का पुतला है। वो एक दफ़ा गलती करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, जी, तो आखिरकार अल्लाह ताला उसको जो है ना वो कामयाबी देगा, ये मेरा ईमान है। तो कोशिश करते रहें, अपने आप को जो है ना वो इतना पॉलिश करें, अपने आप से ज़िद लगाएं। सही है। अपने आप को पॉलिश करें, अपने आप से ज़िद लगाएं कि नहीं यार, ये मैंने ठीक नहीं किया, सही है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको, उनका एनालिसिस करें। ये नहीं कि सुना इधर से और इधर से निकाल दिया, सही है। उनका एनालिसिस करें, कुटे में जाए, उसका प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करें उसको, फिर ही आपको चीज़ जो है ना वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगी। तो गहराई का अंदाज़ा जो है ना, वो तैराक जो तैरने वाला होता है वो ही अंदाज़ा कर सकता है। जिसने बाहर बैठे रहना, उसने क्या अंदाज़ा करना कि ये कितना गहरा है कितना नहीं है। बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं भट्ट साहब आज आप। ये आपकी सोबत का असर है जनाब। आप जुकाम में, तो आज आपकी रूह मेरे में आई है। बस यही है भाइयों के लिए अच्छी टिप्स जो है ना,
वो जो है उनके लिए यानी कि दोस्त से बाप ने किधर अगर कबूतर लेने जाना है, अब हर किसी को तो कबूतर के जोड़ का या जो सा खून का नहीं पता, सॉरी जोड़ का तो मैंने बता ही दिया हुआ है। बाबा जी देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि ये अब आप कोई कबूतर है ना, उसके पॉइंट्स है कबूतर के जाहिर बात है एक चीज़ जिस चीज़ से मुशाबत रखती है उसमें वो अपने खून में अगर पूरी है, पॉइंट्स में पूरी है, तो उसका कलर भी तो वही होना चाहिए ना, जो सारी दुनिया को पता है कि यार ये कमगरों का कलर है, ये उनका कलर है, ये उनका कलर है। तो अगर आपको वैसे कलर भी मिल जाते हैं ना, तो उनके पॉइंट्स पूरे करें कबूतरों के। सही है। अगर बिलफर्ज एक कबूतर है, पॉइंट क्या पॉइंट भी तो बताए ना साथ। पॉइंट्स वही बाबा जी जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो उसका स्ट्रक्चर पूरा अकॉर्डिंग करें ठीक उस है, कबूतर का। सही है। अगर वो कबूतर कमगर बिलफर्ज या कह ले कोई सियालकोटी कबूतर है, एक 35 वाली ब्रीड है जी, ठीक है, जिस्म तो अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है कबूतरों को, ठीक है। ये अपना उस्ताद खुरम शहजाद साहब है, आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। तो अगर 35 वाला कबूतर है कोई, ठीक है, उसकी शिनाख्त क्या है, दूर से देखने से पता चलेगा यार ये जिन जिन भाइयों ने देखा हुआ है और जिनको पता है कि यार इनकी शिनाख्त ये है, इनके सर पे टोपी होती है और नीचे 2-3 दाग होते हैं, ये 35 वाला कबूतर। देखना तो ऐसे ही है ना। फिर अगर आपको पता चल गया कि ये 35 वाला है, तो फिर उसके पॉइंट्स पूरे कर लें ठीक कबूतर हो के। गया। सही है या नहीं? तो पॉइंट्स ये है कि आप पहले बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना उस कबूतर का, जी वो देखेंगे कैसा है, सही है। क्योंकि हर बंदे ने कोई जोड़ों में डालने के लिए कबूतर तो नहीं लेना। जी जी, कई भाइयों को शौक होता है यार पहले हम कबूतर उड़ाएं कि ये उड़ता कैसे है। सही है। तो ज़ाहिर बात है अगर वो 35 वाला कबूतर लेके आया है, उसने छोड़ा है, वो कबूतर ज़ाया हो गया, हाँ जी, ज़ाया हो गया या उसकी गलती की वजह से कहीं चला गया वो कबूतर, उसने जल्दबाजी की है, ठीक है, जल्दबाजी की, वो कबूतर चला गया। अब ये मत सोचें कि यार ये 35 वाली ब्रीड थी, मैंने ये कबूतर छोड़ा है तो वो चला गया। हो सकता है उसके पॉइंट्स मस्कीन के पूरे ना हो, मालिक की भी गलती हो सकती है ट्रेनिंग में। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके पहले पॉइंट्स पूरे कर लें। अगर तो उसके पॉइंट्स पूरे नहीं है कबूतर के जिस्म और जोड़, उसके पर, उसकी आंख, उसकी नोक, उसके पंजे, हर चीज़ उसकी देखें कबूतर की, उस पर एनालिसिस करें कि यार ये कबूतर मैं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला ये थोड़े अरसे में मेरे पास अच्छी परवाजें देगा। तो अगर कबूतर ही नरम है या नीचे से कमज़ोर पला हुआ है या उसके जोड़ अच्छे नहीं है, लेकिन वो नस्ल में पूरा है, जी, अपने खून में पूरा है, लेकिन जी। उसके पॉइंट्स पूरे नहीं है, उस कबूतर ने तो ज़ाया ही होना। बिल्कुल ठीक ठीक है बात। या नहीं? जी जी, तो कहने का मकसद ये है बाबा जी, कबूतर बाजी पहली चीज़ जो है ना, ये हम कोई ऊपर से चीज़ें लेके हमारे दिमाग में नहीं आ गई हैं, हमने भी ऐसे ही प्रैक्टिकल की है। प्रैक्टिकल किए हैं, अपना टाइम वेस्ट किया है इनके पीछे। 22 साल हो गए, 22 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये समुंदर, जिस तरह आज तक समुंदर की गहराई का पता नहीं चल सका ना, जी, ये भी इल्म का समुंदर है, सही है। इसमें कोई भी लफ्ज़ आखिर नहीं है। बट साहब आप मुझे कह रहे थे कि कोई टिप बताएंगे बड़ी अच्छी, तो बताएं ना, किस चीज़ के बारे में? कुछ भी बताएं, पार्क के बारे में बता दें, जोड़ा लगाने के बारे में बता दें, कुछ भी अच्छी टिप। यार मैं जो चीज़ पसंद करता हूँ मैं अपने नज़रिए से आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो कबूतर की गर्दन होती है ना जी। बाबा जी, वो कोशिश करें कि उसकी गर्दन जो है ना वो लचकदार बारीक हो। अच्छा, हाँ, वो मोटी ना हो। सही है। और कोशिश करें कि वो पतली गर्दन वाला कबूतर जो है ना उसको चेक करें उड़ा के। ठीक ये है। नहीं कि आप पतली गर्दन ही देखनी शुरू कर देनी है, वो चीज़ नहीं। ये टिप्स में एक टिप दे रहा हूँ अच्छी वाली जो है। सही है। पतली गर्दन हो, थोड़ी गर्दन के टक्स मतलब लचकदार हो, सही है। और कबूतर के दूसरे पॉइंट भी पूरे करें, लेकिन ये जो गर्दन है ना उसकी वो थोड़ी सी लंबी हो, सही और है। पतली बारीक हो गर्दन। अच्छा, एक दोस्त का सवाल आया है बीच में
कि कबूतरबाजी में पलक का क्या किरदार है, मोटी और बारीक पलक का? ये पलक मौसमों के हिसाब से ही है बाबा जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इधर जो कबूतर उड़ते हैं ना जी, वो थोड़ी बारीक पलक के हैं कबूतर। सही है। जो जेठ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, बारीक पलक के हैं। हाँ जी, वो बारीक पलक के हैं कबूतर। सही है। अब बारीक पलक के क्यों हैं? क्यों है जी? क्योंकि ये खुद मेंटेन किए हैं लोगों ने इस तरह। ये सही पहले है। इस तरह नहीं थे। जी पाकिस्तान में थोड़ी जी। मोटी पलक का, डबल पलक का कबूतर जो है ना वो काम करता है। क्यों? वहाँ पे ये जो ठंडे इलाकों में? नहीं ठंडे इलाकों की बात नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ ना। ये जो इधर है ना कबूतर उड़ रहा है, वो सिंगल पलक का क्यों है, बारीक पलक का क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इधर अगर डबल पलक का कबूतर पहले उड़ाते थे ये लोग, लेकिन इधर क्या होता है, इधर ऊपर रमल का तूफान चलता है जी जी। गर्मियों में ना, जिसको लू कहते हैं हम लोग। उसमें रमल के ज़रात होते हैं। वो रमल के ज़रात जब कबूतर अपनी पलक को झपकता है ना, हाँ वो ज़रात उसकी पलक के अंदर जाते हैं, तो वो ज़रात जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं। उससे कबूतर के गिरने का खदशा ज़्यादा होता है। सही है। तो जो डबल पलक का कबूतर होता है ना, वो ज़्यादातर ज़ाया होने का उसका ख़तरा होता है। इसलिए इन लोगों ने कबूतर जो मेंटेन किए हैं ना इधर, वो सिंगल और बारीक पलक के कर लिए। ठीक है। ठीक हो गया। वो इसलिए कि ताकि उनकी पलकों में कोई गर्दो गुबार ना फंस ज्यादा ना फंसे, ना फंस सके, थके ना, आंख ना थके। ना, और आँख जो है ना उनकी, मतलब वो परेशान ना हो उसकी वजह से। सही है। और जो पाकिस्तान में उधर आपको पता है रमल तो है नहीं है, गर्दो गुबार ही है। जो टावी वगैरह चलती है, तूफान चलता है, उसमें तूफान तो अब अल्लाह के कामों में कोई मतलब वो रोक टोक तो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। वो तो अच्छा, ये एक और सवाल आया है। जी जी। उमर खान भाई हैं, वो कह रहे हैं गर्दन मोटी वाले ब्रीडर होते हैं, पतली गर्दनों वाले अच्छे परफॉर्मर होते हैं। जी इसमें मोटी गर्दन से पतली गर्दन बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। आपने एक कबूतर से तो ब्रीड नहीं बनानी है। ठीक है, यानी अगर किसी के पास मोटी गर्दन का कबूतर है तो उसको वो बरीक गर्दन लगा के तो बरीक गर्दनों के कबूतर बनाए। बन सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉइंट्स जो है ना, उनको उन पे गौर करें। जो किसी कबूतर में कोई गलती नज़र आती है उसको मादी से निकालने की कोशिश करें, और जो किसी अगर मादी में से निकालने की गलती नज़र आती है उसको नर से निकालने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंट खुद करें, एक्सपेरिमेंट करें ना उस पर। वालों के पीछे नहीं भागे। नहीं, वालों की चक्कर ही नहीं है बाबा जी। हमने ऐसे दौर थे कि लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर थे, जी जी। और हम वो कबूतर नहीं अवेल कर सकते थे। मतलब हमें ना ले सकते थे ना खरीद सकते थे। जी जी। सीधी सी बात है। तो कबूतर को समझना शुरू किया कि यार क्यों ना समझ के इसको खुद बनाएं कबूतर को, और खुद बना के कबूतर उड़ा के दिखाएं। सही है। तो हमने किसी वाले से मार्केट जाए भरी पड़ी है, आपको पता होना चाहिए कबूतर का कि यार मैं कबूतर लेके आ रहा हूँ, इसमें क्या मुझे फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। हमने ला के आपके सामने बनाए कबूतर, सही है। वही परफॉर्म भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कोशिश करें, एनालिसिस करें कबूतर के ऊपर। कबूतर एक समुंदर है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स अल्लाह ने रखे हुए हैं हर चीज़ में। उसके पॉइंटों को पूरा करें। जिन चीज़ों की समझ नहीं आती, जो हमारे भाई हैं हमसे बात करें जब लाइव होते हैं, आपसे पूछें कि जी ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूरी बता दूँ आपको कि ये वीडियो बनाने का मकसद पता क्या होता है, कि जो आपको सुन रहा है ना या देख रहा है आपको, जी जी, वो उस चीज़ पे एनालिसिस करे, फिर आपकी बातों का कोई जो है ना वो सद्देभाव हो सकता है। बगैर इसके ये बातें सुन के जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हज़ारों यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारी दुनिया देखती है, हम भी देखते हैं, सही है ना। सही है। लेकिन हम लोगों ने एनालिसिस किए हैं हमारे घरों में, जी जी। जो कबूतर बनाए गए हैं। मैंने एक कबूतर के साथ 150 कबूतर बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वाइट चीज़ कड़ी का- वाला आपका? हाँ जी, इस चीज़ का आपको भी इल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मेरा ख्याल है इधर ज़्यादातर कबूतरबाजों को इस चीज़ का इल्म है
कि जी। दानिश भट्ट ने एक कबूतर के साथ 150 कबूतर बनाया हुआ है। बट साहब उसकी ऐसी क्या खास बात थी कि आपने उससे इतनी ब्रीड बनाई है? बाबा जी वो बच्चा था, सही है। वो दूसरे कबूतरों से जरा मेरे कबूतरों से हट के था थोड़ा। समीर अली साहब कह रहे हैं जी बाबा जी हमारा सलाम भी दे दें दानिश भट्ट साहब को। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी वो बच्चा था छोटा सा, जी जी 3 पर का। सही है। अब मैंने जब उसको उड़ाना शुरू किया ना छत पे, जी जी वो जो मेरे बड़े कबूतर थे ना, जी जिनको मैं समझता था कि ये जेठ में 4 बजे 5 बजे बैठते हैं, बड़े बहादुर कबूतर हैं, वो बाबा जी उनके बाद निकल गया था ऊपर से। और 3 पर का बच्चा था, उसकी 3 से 4 फड़के मैंने ली जब वो उड़ना शुरू हुआ ना बड़े कबूतरों के साथ। जी जब मैंने उसे 4 फड़कों में देखा ना कि ये बड़े कबूतरों के साथ बाहर उनसे बैठता है, तो मैंने बाबा जी उस बच्चे को उड़ाना जो है ना वो बंद कर दिया। भट्ट साहब इस वक्त मुबशर कोकर भी आपको देख रहा है लाइव में। जनाब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई हैं हमारे। तो वो बाबा जी उस बच्चे ने ऐसी मुझे परफॉर्मेंस दी ना, उस बच्चे को मेरा उड़ाने को दिल नहीं चाहा, वो मैंने रोक दिया। लव यू कर रहा अपने उस्ताद को कर रहा, पक्का लव यू कर रहा है। आपको लव भी यू टू जी जनाब, मेहरबानी। मुबशर, लव यू टू यार तेनू। वो बाबा जी वो बच्चा जो है ना वो मैंने रोक दिया। तो जब बड़ा हुआ ना पूरा कबूतर बन गया जब, तो मैंने उसको पकड़ के देखना शुरू कर दिया उस कबूतर को। रोजाना उसको 15 मिनट 20 मिनट देखना करना। उस कबूतर का ना एक खांचा मेरे हाथ में छप दोस्तों गया। ये बहुत बड़ी बात होने लगी है, इस बात के ऊपर गौर करना। जी राशिद भाई वालेकुम सलाम। हाँ जी अब बताएं भट्ट साहब। उस कबूतर को रोजाना मैं शाम को ना छत पे जाना, उसको पकड़ना और उसके रोजाना उस कबूतर को चेक करना, उसके जिस्म को, उसके परों को, उसकी आंख को, उसकी नोक को, पंजों को अलग-अलग रोजाना एक एक चीज को देखना जी कि यार इसमें एक कैसी क्वालिटी है कि ये दूसरे कबूतरों से मुनफरिद है। जी जी उसका जो स्ट्रक्चर था ना कबूतर का, हाँ वो बाबा जी कोई तकरीबन 1.5-2 माह में ना मेरे हाथ में ना हाँ वो फिक्स हो गया। सही है। यानी उसका जो खांचा था ना जी जी वो मेरे हाथ में बन गया। ठीक है। क्योंकि मैं अगर सोचूं भी ना उसके बारे में सही तो है। मैं उसका खांचा अपने हाथ में बना सकता हूँ जी जी कि कैसा गोल कबूतर था वो। सही है। मर गया वो अब, लेकिन उसके पर, उसका जिस्म ऐसे बंद कबूतर था वो कि माशाल्लाह कम कबूतर इस तरह के होते हैं। मैंने सोचा इसको ना किसी ऐसी एक मादी से लगाता हूँ कि जो ये नस्ल बनाए कबूतर, सही है। तो इसके बच्चे लेकर उड़ाऊंगा। फिर चंद दिन पहले शायद मैंने आपको वो कप वाला पट्ठा दिखाया था, याद है? जी जी वो उसी का पहला बेटा है जो कप में माशाल्लाह बच्चा ही उड़ा है 2 पर का। तो लगातार के 3 दिन कप में वो 5 बजे बैठा है उस पट्ठे का। ठीक हो तो गया। माशाल्लाह उससे ब्रीड बनाते 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 3 मादियों से। तकरीरें लंबी नहीं करो, जी जी टिप की बात बताओ। आगे दोस्त बाब इस बात पर बड़े नाराज होते हैं कि बाबा जी बहुत लंबी तकरीर होती है आपकी। बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था उस कबूतर को याद करके ना। कुछ दिल वाले कबूतर होते हैं, इमोशनल बाद में मेरे साथ होना। तो वो माशाल्लाह बाबा जी यानी उस कबूतर का स्ट्रक्चर बहुत कमाल था उस कबूतर का। अच्छा उस कबूतर का जोड़ कैसा था? मैं सवाल करता हूँ आपसे। जोड़ हड्डी के ऊपर थे, बंद यानी कि ऊपर लगे हुए थे। अच्छा ऐसे। सही है, और बंद- छत में थे। हाँ जी, बंद जोड़। सही है। और ये जो हम लोग पहले अपनी वीडियोस में बताते हैं कि बस हाँ। इतना सही गैप था, ये थोड़ा सा। और यार कबूतरों की सियानत 1000 दफ़ा खान साहब बता दी है आमिर खटक साहब। कबूतर की सियानत उसकी आंख में होती है।
कोशिश करें साफ जमीन का कबूतर ढूंढें, इंशाल्लाह सियानफ बहुत मिलेगी आपको। अब साफ ज़मीन भी तो बस समझाए ना कि साफ ज़मीन किसको कहते हैं, ये भी तो मुसीबत है। अच्छा भट्ट साहब, जी बाबा। कोई ऐसा कबूतर बताएं जो आपका फेवरेट हो और मेरे खुडे में हो और नीचे मौजूद है। आपका बड़ा कबूतर ही है बस, वो ही कबूतर मेरे कबूतर के स्ट्रक्चर के है, और आपके पास भी वही रिजल्ट दे रहा है माशाल्लाह। 13,000 वाला कबूतर हाँ जी, ठीक हो गया। बहुत बड़ा कबूतर। भट्ट साहब आप ला सकते हैं 13,000 वाला, पहचानते हो तो ले आओ फिर पता लेके नहीं। आए आज इसका शौक कराएं कबूतर का। लो जी दोस्तों, आपको शौक करवाते हैं 13,000 वाले कबूतर का। उसका माशाल्लाह खांचा बहुत ज़बरदस्त है बाबा जी, बहुत अच्छी आँख का कबूतर है, और पर पुर्जे का मुलायम। ये मुलायमियत भी बहुत ज़रूरी है कबूतर में। अच्छा, हाँ जी, शफाफ, हर चीज़ में शफाफ हो, सही है, आपके हाथ में से स्लिप हो, ठीक हो गया, ये उसके अच्छे खून की अलामत ठीक है। कि मैं मतलब अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ तक हमने सीखा। हाँ हाँ यार, वो कबूतर तकरीबन फिरोजपुरी है। एक दोस्त बीच में बोल रहा है कि वो कबूतर क्या है, मैंने उसको बताया फिरोजपुरी कबूतर अच्छा है, अच्छा, क्लोज तरीन फिरोजपुरी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। बस कबूतर को समझें बाबा जी, कबूतर को समझना चाहिए, समझेंगे तो आपके पास कबूतर अच्छे बनेंगे, बाकी नहीं तो फिर दुनिया ले ही रही है, इधर से ले लिए उधर से ले लिए आपके पास कुछ नहीं बनेगा, बस सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हम भी ले नहीं सक रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने दिमाग में थोड़ा बहुत जो था वो डाल दिया कि यार इस तरह बनाओ, इस तरह करो, तो इंशाअल्लाह अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरह ये दोस्तों यारों से ही, कुछ आपसे, कुछ किसी से, कुछ किसी से, वो मिलते 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 कुछ एनालिसिस अपने करते करते जो है ना वो गेम अच्छी हो जाती है बंदे की। तो समझे भाइयों दोस्तों, बाकी रहनुमाई आपकी जो है ना वो होती रहेगी, चलती रहेगी, बस ये कुछ ही है। अब अल्लाह करे भट्ट साहब आज पकड़ लाएं कबूतर। ले आएंगे, अभी ले आए, वो पहचानते हैं उसी कबूतर को, तो पहचानते हैं भट्ट साहब मैं एक दूसरा काम करता हूँ, जी। मैं कैमरे का रुख आपकी तरफ करता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, आप दोस्त से बाबू को अपने को सलाम दुआ करें उनसे। अच्छा अच्छा, थोड़े फर लगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, मसला नहीं। बाबा जी की आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे आज जो उन्होंने आपको टिप्स देनी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। नाकस सी टिप्स हैं, लेकिन जो है ना इस्तेमाल करके देखें। मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो उस पर बेहतरी होगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखें, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। वही बाबा जी वाली बात ना, वाले वाले के चक्करों में नहीं नहीं नहीं, वो चक्कर यार इधर उधर से कितने आप ले लेंगे, आखिर कब तक? सारी ज़िंदगी फिर ऐसी मोहताजी है बंदे को, उधर से ले लिए इधर से ले लिए, बस इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। सही बात है, बाबा जी ने बताया सब कुछ, पर जोड़, हड्डी, आंख, उसकी सियानत, उसके पंजे, हर अब फिर एक भी चीज़ ना जो है। बंदा ज़रा साथ साथ बंदा पूछता रहे तो। ले जी बाबा जी, अब आपको शौक करवाते हैं उस कबूतर का जो मेन कबूतर है बाबा जी का। मुझे भी बड़ा पसंद है, ये बहुत ब्रीडर कबूतर है, पॉइंट्स का बादशाह है, बड़े अच्छे पॉइंट्स का कबूतर है। इधर आ जाना इधर रोशनी सही है। नहीं इधर नहीं आएगा जी, नीचे उसके चेक कर लेते हैं ना, देखते हैं इसको ज़रा। पकड़े आप कबूतर, इस तरफ आए आप। मैं इधर लाता हूँ ना आपके सामने ऐसे, ये देखिए। नहीं आ रहा क्लियर इधर। तो किधर रखो, उधर हूँ। इस कबूतर की आई जो उनसी है ना इधर ऊपर लेकर आनी पड़ेगी आपको। इधर ले जनाब, इधर ले आते हैं। ये ए, अब सही है। थोड़ा नीचे करें।
अपनी तरफ को हाथ करें ज़रा, नहीं ऐसे करें कबूतर को, ऐसे नहीं, मेरी तरफ को करें। इधर सही है, दिखाएं मुझे, मैं दिखाता हूँ। आप दिखाएं, मैं पकड़ता हूँ। हाँ कैमरा पकड़े आप। ये एक्सपीरियंस तो है ना फिर बाबा जी। देखिए जब अगर इधर रखें। जो दो लोग देख रहे हैं दोस्त से बाप, उनका मकसद ही पूरा ना हो आँख से कबूतर का, फिर हमारा फ़ायदा नहीं है उनको शो करवाने का ना। ये देखें आप, ये इस जगह पे इस कबूतर की आइज़ देखें आप, बिल्कुल ही मुख्तलिफ आएगी। हाँ जी, बस इधर ही रखें, थोड़ी देर। क्यों, इधर ज़रा क्लियर आ रही है भाई। बट साहब मेरे पीछे आए, यहाँ से इस कबूतर की आइज़ दिखाएं, यहाँ से इस कबूतर की ज़्यादा आइज़ क्लियर आएगी। ये देखें, इसकी आँख में रिंग इधर बनेगा। असल में वो रात का वक्त है ना, तो फिर अंधेरा भी है, थोड़ा लाइट में। बट साहब कबूतर दी अख दे उत्ते मारोगा। हाँ इधर जी बाबा दिखाएंगे। अब बट साहब ये कबूतर का आप शो करवाए ना, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आइज़ तो दिखा दी, चलें ठीक हो गया आइज़ ना, ठीक है आइज़। अब इस कबूतर का पर दिखाएं। ये देखो दोस्तों, अभी इसका कबूतर का ना 10वां पर नहीं है, 10वां पर इसका गिरा हुआ है, ठीक है। इस कबूतर की खास तौर पर इसकी बगल देखिए। बट साहब जरा बगल खोलें जरा कबूतर ये की। देखें, ये मैंने पूरा पर ही खोल दिया कबूतर का, देखिए। ये देखो बट साहब ने कितना कबूतर को खोला हुआ है। ये यहाँ से देखिए आप, कबूतर का पर का अंदाज़ा लगाएं आप, ये कितने बड़े बगल पर फिर का भी नहीं छोड़ कबूतर है। रहा अपनी। उसकी कबूतर की आप ये देखें, इसकी बगल का अंदाज़ा लगाएं आप। बगल देखिए कितनी उसकी गफ़ी है और कितनी बड़ी बगल है। कबूतरबाजी में ना एक दोस्तों एक चीज़ ज़रूर देखना, अगर ये चौड़े हैं ना, ये आगे से ये वाले चौड़े हैं, तो इनका भी चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बारीक हैं और ये चौड़े हैं तो वो कबूतर काम नहीं करेगा। ये अगर चौड़े हैं तो उसके साथ ये भी चौड़े होने चाहिए, ये बारीक हैं तो उसके साथ ये भी बारीक ही होने चाहिए। क्योंकि जैसा कबूतर को ना, जैसा कोई स्ट्रक्चर होगा ना, वैसी उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इधर से भी शो करवा दे पर का। बट साहब आज एक ना हड्डी का मुआवजना बताना है लोगों को ना, ठीक आ है, जाएं फिर इधर। ठीक है। इस कबूतर की हड्डी आप देखिए कितनी है, ये देखें, मेरा हाथ भी आपको पता है ना, माशाल्लाह जरा ठीक है, हैवी ड्यूटी है थोड़ा। ठीक है, ये कबूतर की हड्डी शुरू हो रही है इधर से। ठीक ये- है। ये ठीक है ना, ठीक है, ये इधर गई, ये एक उंगली, ठीक है, ये 2 उंगली, हाँ। ये चौथी उंगली मेरी, ठीक है। 4 उंगलियां आके भी आगे इसकी ये देखें बाकी है। अच्छा ये इसको उल्टा करें ज़रा, कबूतर को उल्टा करें, उल्टा करें, उल्टा करें। ये देखो दोस्तों, ये हड्डी, ये देखो मैं उंगली फेर रहा हूँ, ये देखो ये हड्डी ख़त्म हुई और ये देखो ये इसकी हड्डी ऊपर है, इसके जोड़ ये अंदर लगे हुए हैं। ये हड्डी ऊंची है, ऐसे बे बनेगी और कबूतर के जोड़ अंदर लगे होंगे। ये बट साहब आपको बात बता रहे थे, ऐसे ही है जी। हाँ जी, ये हड्डी जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट ये जा रही है और ये जोड़ इसके ऊपर है, ये सही है, अंदर दसे हुए और बिल्कुल बंद जोड़ है। ये देखो। मेरा ख्याल है बाल ही मुश्किल से, शायद बाल भी नहीं जाता होगा, बंद ही है। और ये इस कबूतर के पंजे हैं, तो पंजों का भी शौक करवाएं क्योंकि पंजे बहुत अहम जुज़ हैं कबूतरबाजी का। ये भी बताएंगे दोस्तों को इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, बट ये कैमरा पकड़ा के मैं बताता हूँ। जी बाबा, वो छोटे बट को कह रहा हूँ, आप तो ठीक रखें। हाँ जी, चल ठीक है। अब एक पॉइंट आज दोस्तों को, एक पॉइंट ऐसा क्लियर करेंगे कबूतरबाजी में कि जो उनकी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा।
हम लोग कहते हैं कि जी कबूतर की ना दुम बड़ी है, कहीं जाते हैं ना हम देखते हैं कबूतर, कहते हैं ना हम कबूतर की दुम बड़ी है। वो कौन सा ऐसा मुआवजा है जो सा हमने पकड़ा है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम कहते हैं कबूतर की दुम बड़ी है? ये परियों से अंदाजा होता है ना? नहीं बात सब ये नहीं है। कबूतर की टेल का अंदाजा होता है उसकी हड्डी से। बाद उस्ताजा कहते हैं कि जो गर्दन है ना, गर्दन ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जो जहाँ तक ये बनती है ना, ठीक है ना, हड्डी नीचे स्टार्ट हो रही है, ये मुआवजा है। लेकिन जो गोरा कह रहा है ना, जो थ्योरी कह रही है, थ्योरी इसके बरक्स है। थ्योरी कहती है कि ये कबूतर की आपने हड्डी पकड़नी है, ये हड्डी है, जैसे इसकी 4 उंगलियां हो गई, 4 उंगलियों के बाद हमने इसको आगे से उंगलियां रख ली, तो जहाँ तक इसका जोड़ आता है ना, जोड़, ठीक है ना, जोड़ के बाद आपकी एक उंगली होनी चाहिए, यानी कि 4 और 4 8 उंगली इसकी बनती हैं, जो गोरे की थ्योरी कह रही है। ठीक है। अब इसकी यहाँ से टेल शुरू हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब ये 1 2 3 4, ये देखो। अब इस पैमाने के मुताबिक ना, इस पैमाने के मुताबिक इस कबूतर की जो टेल है ना, वो इतनी बड़ी है, इतनी है इस कबूतर की टेल बड़ी है, ठीक है जी। तो ये बाबा जी वैसे बात आपकी भी ठीक है, लेकिन जैसे ये आप बता रहे थे यही, तो इनका क्या फंक्शन कुछ? वो फंक्शन बाद की बात है, वो अच्छा। मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलें ठीक। मेन चीज हमने टेल पकड़ी है कबूतर की, ये देखो यहाँ से इसकी कंड स्टार्ट हुई है, यहाँ तक इसकी टेल है, ठीक है ना, ये इतनी टेल है। हाँ जी। कबूतर टेल से पूरी दिखा ना मुरादा। टेल के ऊपर रखे ना ऐसे, यहाँ से इसकी गंड स्टार्ट हो रही है कबूतर की, ये जगह जो ये जगह, ये देखो यहाँ से हाँ, स्टार्ट हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल। यहाँ तक इसकी टेल है। हाँ जी। हमने एक बैलेंस कबूतर देखना है कि बैलेंस कबूतर की टेल पूरी है या नहीं है, हमने कबूतर को उल्टा कर लेना है, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ से हमने उसके हाथ रखना है, ये 1 2 3 4 5 उंगली इसकी हड्डी होगी, 5 उंगली इसकी, ठीक है जी। एक ये होगी, एक ये जोड़ हो गया, और एक इसके पीछे होगी, 3 उंगलियां ये आगे, ये 8 उंगली इस कबूतर की हड्डी है सपोज। अब हमने इस कबूतर को ऐसे पकड़ लिया, यहाँ से इसकी टेल स्टार्ट, यहाँ से गंड इसकी स्टार्ट है, 1 2 3 4, ये 4 हो गई, ये 5, ठीक है जी। अब हमने ये 5 हो गई, 5, इसके ऊपर से हमने उंगलियां रख लेनी है, ये 3 उंगलियां, ठीक है। ठीक है जी। ये इतनी इस कबूतर की टेल एक्स्ट्रा है, ये बिल्कुल सही है। ये एक परफेक्ट Theory जाविया के है हिसाब। कबूतर का, थ्योरी के हिसाब से इस कबूतर की इतनी टेल ज्यादा है, ठीक है। अब होता क्या है, साजा कराम कर क्या रहे होते हैं, ऐसे कबूतर को देखा, अब इस कबूतर के नीचे हड्डी देखी नहीं कि कबूतर की हड्डी कितनी है, 5 उंगली हड्डी है, तो यार 5 उंगली के हिसाब से अल्लाह ने उसको दुम भी दी है ना। अब इस कबूतर की इतनी हड्डी हो, छोटी हो, यानी 3 उंगलियां हो, 3 उंगलियां इसकी हड्डी हो, ठीक है जी, और इतनी टेल हो, तो इसकी टेल जो थी है ना, हिसाब से ना, हाथ के हिसाब से तकरीबन 3 उंगलियां इसकी ज्यादा है। इतना पोटा जो दुम ज्यादा है वो काबिल बर्दाश्त है, इससे ज्यादा लंबी कबूतर की टेल बर्दाश्त नहीं है। ये लोग यानी लेवल में इस कबूतर को लोग बोलते हैं कि एक परफेक्ट कबूतर है। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, क्यों? इस कबूतर की कीमत बहुत बड़ी है, बड़ी कीमत में खरीदा गया होगा। जो सा भी उस्ताद आया ना, उस इस कबूतर को फेल नहीं किया। अब वो उसकी कीमत में की है या क्या किया है मुझे नहीं मालूम। नहीं बाबा जी, उसके पॉइंट्स ही पूरे हैं कबूतर के। आपके हिसाब से, हाँ जी, माजरत के साथ आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका 1 पॉइंट यहाँ से कम है दुम का। चले, ये तो चले आप मादी साथ लगाएंगे तो थोड़ी सी ठीक है, रिकवर तो हो सकती है। अब हमारा कहने का दोस्तों का मतलब यही, मकसद यही है कि ये कबूतर की दुम इतनी ज्यादा है। अब मैं इसका बेटा आपको ला के दिखाता हूँ, सही, ठीक है, उसकी नाप लेते हैं। और ईमानी कुरानी मैंने उसकी टेल नहीं नापी हुई, मैंने नहीं टेल नापी हुई, मेरे हिसाब से इसके बेटे की परफेक्ट निकली हुई है। अभी उसको भी नाप लेते हैं। जी दोस्तों, जनाब बाबा जी आपको अब
13,000 के बेटे का शौक करवाएंगे। तो आज उस कबूतर के जो बेटे के पॉइंट्स हैं ना वो आपको पूरे करके दिखाते हैं। बाबा जी की आज तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन आज फॉर्म नहीं में वो आए हैं, माशाल्लाह। जब मैं आता हूँ ना तो फिर वो फार्म में आ जाते सही हैं। है, सही है। हाँ जी। तो मिर्ज़ा मानी साहब भी इधर बैठे हैं। ठीक है इंशाल्लाह देखते हैं जी। अब बाबा जी कबूतर लेने के लिए गए हैं, उसका बेटा जो 13,000 का बेटा है ना उसका आपको शौक करवाते हैं इंशाल्लाह। आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। तो यही है कि मैं अब बाबा जी से एक सवाल करता हूँ, जब कबूतर लाते हैं तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने आप से जिद लगाएंगे तो फिर ही कबूतरबाजी कंप्लीट होगी। ये बात मैं आपको बता दूं, ये इसमें कोई जो है ना वो आप रियायत की गुंजाइश ना रखें, रियायत की गुंजाइश नहीं इसमें। आप अपने आप से जिद लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कबूतरबाज बनेंगे। अगर आप कबूतरबाज हैं तो फिर, अगर बस आई चलाई वाला काम कर रहे हैं तो फिर चलता है, फिर जितने भी कम पॉइंट्स हों फिर कोई मुश्किल नहीं। जी वालेकुम सलाम आमिर खटक साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। माय ग्रेट उस्ताद माशाल्लाह जी। कबूतरबाजी में क्या है कि ये उस्ताद मुहतरम एक तीन कबूतरबाजी में क्या है? अब्दुल कदूस साहब समझ नहीं आई दोबारा। अब्दुल कदूस साहब ज़रा एक दफ़ा सवाल फिर दोबारा लिखे, आपने सवाल सही नहीं लिखा। पीर फुआद की छत पे भी 13,000 वाले का बेटा है। हाँ मेरा ख्याल है अमर कलाम। हाँ जी है जनाब, उधर भी है, बिल्कुल है। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं बाबा जी, आ रहे हैं जनाब। वो आपके लिए वो पट्ठे को लेने गए हैं। हाँ जी इंशाल्लाह आ जाते हैं अभी। तो ये क्या है? वही ये सवाल अभी तक जो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्रिया, आपको भी सलाम जनाब, बहुत 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 मेहरबानी। 10वां पर सकी छोटा वाला कैसे ही बनाएं? की नहीं, वो चौधरी सकी वाले है कि नहीं? नहीं जनाब, ये चौधरी सखी वाला नहीं है, ये बाबा जी वाला है जनाब। इसका जवाब देना 10वां। हाँ जी एक मिनट, बाबा जी आ गए हैं। अब आपको उसके बेटे का शौक करवाते हैं जी। हाँ जी बाबा जी, मैं उधर आऊँ या? कोई बात नहीं, आ जाए। अच्छा जी चले, इसको ज़रा चेंज कर। बाबा जी मोबाइल चेंज करना हो गया? यार इधर ला, मुझे पकड़। नहीं हुआ, एक सेकंड, अब हुआ। ठीक है होगी। ला, मुझे पकड़ो। मैं पकड़ूं कबूतर? पकड़े आप। चले ले जी बाबा जी, ये उसका बेटा है ना? जी इसका बेटा है। वाह जी वाह माशाल्लाह, इसकी आंख दिखा रहा है अपनी सही, तो मेरी देखो आंख कैसी है, ये ऐसे दिखाएं। चलें अभी इसका जो था ना पैरामीटर इसका सेट करते हैं, इसका पर खोल के दिखाएं। अच्छा चलो, ये लें जनाब बाबा। इसका भी पर मेरे ख्याल है नहीं आया हुआ है, ये देखिए आप देखिए। देखो दोस्तों, इसके पर जो थे ना वो मुकम्मल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई कि मुझे ना 10वां पर अंदर के कबूतर ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि घर के सच्चे बहुत होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बाबा जी। अच्छा भट्ट साहब, अब इसकी हड्डी इसको उल्टा कर लेते हैं, नापे अब इसकी हड्डी। ये आ गई बाबा जी, इसकी हड्डी आगे भी है थोड़ा सा, अगर आप उंगली रखें ठीक तो है, आपकी उंगली एक आ जाएगी आगे, एक उंगली आगे आ जाएगी। हड्डी 5 उंगली है इसकी। 5 उंगली। हड्डी और जोड़ के बाद की उंगलियां नाप लें। एक सेकंड, ये जोड़ है जी, और इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक सेकंड, ये जोड़ है ना, ये एक ऐसे रखते हैं, 1 2 3 और 4। नहीं बाबा जी आप खुद करें।
इधर ले। एक मिनट मुझे देखे चलें ना। इस तरफ आ जाए आप, मेरे पीछे आ जाए। आ गया जनाब। ये देखो, जैसे हमने पहले बताई है हड्डी कबूतर की ना, ये कबूतर की हड्डी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक हो गया। ठीक है। अब हम इसका बेहतरीन हल आपको दिखाते हैं। आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा इजीली, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए कि किसी भी चीज़ का आपको शक ना रह जाए कि जो उंगली आगे कर दी थी तो उंगली पीछे कर दी थी, ठीक है जी। यहाँ से इसकी ये हड्डी स्टार्ट है, ठीक है जी। और बारी साहब इसको हाथ लगा के चेक करें, यहाँ तक ही हड्डी आ रही है। कहाँ तक है हड्डी? यहाँ तक ही आ रही है। ठीक है जी। ये इस कबूतर की आप कह लें कि 3.5 इंच इसकी हड्डी पूरी है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बात बताई। यहाँ से इसकी गांड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बारी साहब 3.5 इंच जरा करें इसको। ये आ रहा है 3.5 इंच। ये 3.5 इंच यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ठीक है जी। जी। अब इस 3.5 इंच के बाद हमारी बनती हैं तकरीबन 2.5 उंगलियां। ये देखो जी, कि अगर इसकी इतनी हो तो ये परफेक्ट है, यहाँ तक भी। तो ये 1 इंची कबूतर के वजूद से इसकी टेल छोटी है, ठीक हो गया। इसको आप कह सकते हो कि एक परफेक्ट टेल। जबरदस्त। ये इसकी एक परफेक्ट टेल का मालिक है कबूतर। हाँ जी। अब हमने एक और चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करता चलूँ, ये हमने हड्डी के बाद ये इसका जोड़ लगा हुआ है। हड्डी और जोड़ के बाद इसकी पूरी एक खुली उंगली डलती है। हालांकि बाप के अंदर इतना खुली उंगली नहीं डलती, इसका भी जोड़ अंदर लगा हुआ है। ठीक हो गया। अगर यहाँ से हड्डी खत्म होती है तो जोड़ के अंदर ये 2 उंगलियां 3 उंगलियां में चली जाती है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। आप ऐसी मादी लगाएं जिसकी हड्डी और जोड़ का फासला बिल्कुल तंग हो, वो उसको कवर कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल यही, यानी ये पॉइंट्स की बात आ गई। ये पॉइंट्स की बात आ गई ना। अगर आपका एक बहुत अच्छा कबूतर है और उड़ भी रहा है, बहुत अच्छे कबूतर, मैंने कई कबूतर देखे हैं भट्ट साहब, जी जी। ये हड्डी खत्म हुई है, ये हड्डी के बाद उनके इधर जोड़ होते हैं, बीच में 3-3 उंगलियां चली जाती हैं ऐसे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई मजायका नहीं है। वो अपने जीन्स अपनी ब्लड लाइन से उड़ा है, उसमें और खूबसूरती ला सकते हो। ये खूबसूरती है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो उसमें क्या खूबसूरती आप ला सकते हो कि हड्डी जोड़ का वाया कैसे कम करना है, कि अगर इसके 3 उंगली डल रही है तो मादी जो सी लगानी है उसमें सिर्फ 1 उंगली जानी चाहिए हड्डी जोड़ के अंदर। वो मादी लगा दो, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से वो परफेक्ट बच्चे निकालेगी वो मादी उस कबूतर के साथ। और जो बाप परफॉर्मेंस कर रहा होगा, बाप से भी अच्छी परफॉर्मेंस के बच्चे करेंगे। ठीक हो गया। ये तरीका है। ये नहीं है कि अब बाबे सिकंदर ने कह दिया कि हड्डी और जोड़ के अंदर एक खड़ी उंगली जानी चाहिए। वो अल्लाह के बंदो उड़े हुए कबूतर की बात कर रहे हैं हम। जब ब्रीडिंग में आएंगे, कोई कबूतर आपको बच्चा में टूटर निकल आया, आप उसको घर से फेंक तो नहीं दोगे? नहीं, आपको पता है आपके कौन से खून का बच्चा है, मेन ब्लड लाइन हो तो फिर कैसे फेंकोगे? बिल्कुल सही। आप उसको मेंटेन करोगे, मेंटेन करें तो मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जाहिर बात है, उसके जो नुक्स है वो दूसरे मादी में या नर में पूरे करके उसको लगाएंगे। जाहिर बात है, खास तौर पर जी जी। मादियां नुक्सदार नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। ये मेन चीज है कबूतरबाजी की। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। मादी बेदाग होनी चाहिए, मादी के अंदर कोई, क्योंकि जमीन है वो आपकी, ऐसे ही हो। बंजर जमीन के ऊपर आप जितना मर्जी अच्छा बीज ला के डाल दो तो वो फसल वैसे नहीं तैयार होगी, नहीं हो। और दरखेज जमीन है, अगर थोड़ा हल्का बीज भी है तो काम आ जाएगा, काम हो जाएगा आपका। तो ये मैंने उस कबूतर से ये उसका बेटा बनाया है। वेरी गुड। मेरे हिसाब से अब बाप की मुझे जरूरत नहीं है, अच्छा, तो मैंने उससे ये बना दिया। जबरदस्त, माशाल्लाह। नहीं, ये कबूतर ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा है बाबा जी। ये वही तो नहीं है जो मुझे आपका फेवरेट? वेरी गुड, थैंक यू। आपका फेवरेट कबूतर लाया हूं मैं। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत शुक्रिया। भाट साहब, ये सामने जोड़ा लगा हुआ है, मादी अंदर बंद है खाने के अंदर, इस कबूतर को भी उधर छोड़ दो। जी बाबा। अकेली मादी बंद है सामने वाले खाने में। इधर दिखाओ, मैं खुद बात करता हूँ। अच्छा अच्छा। लो जी दोस्तों, आ जाओ भाट साहब, इधर आ जाओ। मैं उधर हाँ, साथ आ जाओ।
अच्छा जी। मैंने भट्ट साहब के साथ, भट्ट साहब मेरे से नाराज थे, काफ़ी टाइम रहे हैं, तकरीबन 2-3 कितने साल रहे हो जी? 2-2.5 साल 2-2.5 साल भट्ट साहब मेरे से नाराज रहे। नाराजगी नहीं थी बाबू जी, ऐसे ही चलो को जो भी था ठीक है। ये बंदा आपको ईमानी कुरानी ये बात कहेगा कि मैंने आप लोगों की खातर इस बंदे के पास गया हूँ और इसको मैंने कहा कि यार मेहरबानी करो, ठीक है, जो आपके पास इलम है ना, इलम उसको हमने बांटना है। ऐसे ही है भट्ट साहब, बिल्कुल ऐसे ही। भट्ट साहब की तरफ मैं कैमरा पहली बात तो ये मेरा बड़ा प्यार वाला भाई है मेरा ये, तो इनसे कोई नाराज़गी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत रंजिशें भाइयों में भी हो जाती हैं, सगे भाइयों। तो अली साहब सलाम दे रहे हैं दोनों को, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली अपने। अच्छा जी। हाँ जी, ये भी बड़े प्यार वाले भाई हैं हमारे। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है बाबा जी, रंजिशें जो है ना वो थोड़ी बहुत चलती हैं, तो ख़त्म किस बात पर की है? ख़त्म इसी बात पे आपने की है कि जी इलम सिखाना है। कि लोगों को इल्म जो है वो सिखाना है, तो आप जो है ना मेरे साथ हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, जो हमारे पास है वो इंशाल्लाह ताला कन्वर्ट करेंगे बंदों में, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपना मलिक शहजाद है, वो भी सलाम करे, बड़ी दुनिया सलाम कर रही है। अच्छा दोस्तों, यार मूवी बहुत लंबी हो गई है, दोस्तों का फिर एतराज़ होता है कि जी बात तो कोई बताते नहीं है, ठीक है, और ऐसी लंबी लंबी मूवियाँ छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है भट्ट साहब आज जो पॉइंट बताया है ये वो ही मेन पॉइंट है सर। अच्छा, हाँ जी, अगर कोई समझ जाएगा तो उसके लिए फ़ायदा है, अगर कोई ना समझेगा तो फिर वो ना समझ ही रहेगा। अच्छा अभी हम इसको यहाँ पे इख्तिताम करते हैं अपनी मूवी का। बहुत मेहरबानी। मेहरबानी करो, अपना वो जो सब्सक्राइब आपने किया है, वो अपना चैनल बनाया, ज़रा वो दिखा दें एक दफ़ा, अच्छा, ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दानिश भट्ट साहब ने जी इस कबूतर की भी मूवी उसके ऊपर डाली हुई है। बाबा जी वो महफिल है, इसमें ओपन तो नहीं होगा, चले मैं देखता हूँ एक शायद वो स्क्रीनशॉट में ना हो। कबूतरबाजी सारी खत्म होगी, एंड होगी अब। हाँ जी। जो आज बात होगी है ना, ओ यार अभी बहुत बातें हैं, अभी बहुत बातें हैं। ये कबूतर बस ही है। अच्छा दोस्तों, भाइयों, प्यारे भाइयों, सुंदर है यार ये। इसको ना ये जो चैनल, ये जहाँ से मैं लाइव आया हुआ हूँ ना, इसको ना लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी जो हैं, जो इस चीज़ से मतलब ना वाकिफ़ हैं, उन लोगों को भी चले कोई थोड़ी फायदा बहुत उठाएं। इल्म की बात जो है वो मिल सके। लाइक बट अंदर दिया। अल्लाह ताला सबका भला करे जी। नहीं है बाबा जी, वो मेरे नाम से ही है, दानिश भट्ट पिजन इंफॉर्मेशन चैनल है वो। थोड़ा बता दें, कोई मेरे जैसे भी होते हैं जिनको बेचारों को टाइप नहीं करना आता, इंग्लिश ज़रा थोड़ी बता दें। दानिश भट्ट वो निकाला ज़रा, मेरा चैनल था ज़रा वो निकाली, मैं दिखाना है ज़रा वीडियो। आप अपने मोबाइल में निकालो। वो नहीं ना आ रहा, उसमें नहीं आ रहा, दिखा तो मैं 1 मिनट कर लेना। यूट्यूब पे ना मेरा चैनल ज़रा हो उनका, तो वो साथ साथ वीडियोस तो बन रही है बाबा जी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह इनको क्लियर करते जाएंगे। हाँ जी, और मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जितना मेरे भाइयों का फ़ायदा होने वाला है ना, मुझे नज़र आ रहा है। कबूतर की बगल यार बड़ी होनी चाहिए, 1000 दफ़ा मूवी है, भाईजान बता दी है। रिजवान सिकंदर साहब, मलिक रिजवान सिकंदर साहब, आपका नाम भी मेरे नाम से सेम सेम है। अल्लाह के बंदो, जो बगल बड़ी होनी चाहिए कबूतर की, जो कली है वो पैमाना हमने सेट किया था कि जो पहली कली है और बगल की कली इनको आपस में मिलाओ तो बगल की कली उससे बराबर होनी चाहिए या ऊंची होनी चाहिए, तो वो बड़ी बगल का कबूतर होता है। कुशादा हाँ जी। बगल। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल किया था, ये वाला बाबा जी चैनल। ये लो दोस्तों, ये देख लो, दानिश भट्ट पिजन इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मूवियाँ इसलिए ज़्यादा भट्ट साहब की नहीं आ रही हैं कि अभी तक इनके 1000 व्यूवर्स नहीं हुए। जिस वक्त इनके 1000 व्यूवर्स हो जाएंगे तो इनकी जो कोई भी मूवी है वो उठा के दूसरा आदमी दूसरी जगह पे नहीं डाल सकता। उसकी वजह से अभी तक भट्ट साहब ने ज़्यादा मूवियाँ नहीं बनाई। हाँ जी, इंशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे जी इनको, बंदों को जो हमारे पास है वो बताएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वो दे लो, मेरे शहजादों ने जो था वो मुझे
आपके निकालने से पहले ही जो है मुझे सेंड कर दिए पिक्स। ये लो बाबा जी, ये भेज दो। जी मेहरबानी है जनाब। लो जी सारे दोस्तों भाइयों इजाज़त दो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ये जो था ना मैंने पेज इसलिए बना दिया हुआ है कि यार मैं किसी भी बंदे को नाराज़ नहीं करना चाहता, कि उसके अंदर 5000 बंदे पूरे हो गए थे। अब वो बंदे मुझे बार बार मैसेज करते थे खुदा के लिए हमें जो सा अपना करो, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ता था, मुझे जो दोस्त बाप थे उनको बीच में से निकाल देना पड़ता था। तो वो फिर दोस्त से बाप जो थे ना काफ़ी उससे नाराज़ हुए। तो मैंने भाई काम ही था वो चेंज ही कर दिया है कि जितने मर्जी व्यूवर्स हों, आप कोई टेंशन ही नहीं। सब बंदे जो लाइक करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली मूवी पहुंच जाया करेगी। और इंशाल्लाह जितने भी पॉइंट्स हैं ना बाबा जी, एक बात और, जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऐसे ही नहीं इनको रायगा जाने देंगे कि जी आपको ये बता दिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं बताया जाएगा। इंशाल्लाह ताला जो पॉइंट बताया जाएगा ना उसको मुकम्मल उसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च होगी और मुकम्मल दोस्तों को बताया जाएगा कि ये किस तरीके से होना चाहिए। जी इंशाल्लाह जी। हाँ जी इंशाल्लाह। लो जी, सब दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।